अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो ये लें जी, हम वापस आ गए हैं डेनमार्क और होगी वापस डेली रूटीन शुरू। ये सुबह सुबह उठ के मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए और नाश्ता फिर इसके बाद बच्चों के लिए बनेगा, जिसको जो पसंद होगा उसके हिसाब से वो नाश्ता बनेगा। तो मैंने आपको ये कहना था कि हम लोग जैसे जर्मनी की अभी छुट्टियों के ऊपर गए हुए थे, आपको पता ही है 8-9 दिन हमने वहाँ गुजारे हैं। पहले हम हैम्बर्ग गए हैं, फिर उसके बाद हम बर्लिन गए हैं। तो वो जो सारा मेरा जो था ट्रैवलिंग का जो था, वो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है अपना वीडियोस के अंदर, और इसी चैनल के ऊपर मैंने डाला हुआ है। अगर किसी ने देखना हो या अगर किसी को ये शौक़ हो कि हम जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में या जर्मनी कैसा मुल्क है तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सारे व्लॉग जो है अगर आप देखेंगे तो आपको जर्मनी की हिस्ट्री का या जर्मनी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो अगर कोई देखना चाहे तो मैंने पार्ट 1 से लेके 14, आई थिंक 14 पार्ट हैं उसके, तो आप जाके देखें तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनमें मिल जाएगी। तो अभी तो वापस जब छुट्टियों से वापस आ गए हैं तो आपको पता है वो डेली रूटीन शुरू हो जाती है कि सवेरे उठो, नाश्ता वगैरह बनाओ। तो अभी भी ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैं लगी हुई हूँ ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए बनाने के लिए, सबके लिए, बल्कि अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो ये डेली एक रूटीन है। वो एक ट्रैवल का था, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं जितने भी कोई वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ उसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो। मतलब डेली रूटीन जो होती है वो तो हमारे यहाँ चलती ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ज़रूर मिलनी चाहिए। क्योंकि जो क्या कहते हैं, नॉर्मल रूटीन में तो सभी है कि सुबह का नाश्ता बना लो, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि जो बंदा को देख रहा है तो उसको उसको कुछ उसमें से हासिल भी हो। तो अगर आपने जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे वो सारे जो व्लॉग्स वगैरह हैं वो आप उनको देखें, और उनमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हैम्बर्ग के बारे में, बर्लिन के बारे में और जर्मनी के बारे में, कि जर्मनी जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये भी नाश्ता बना है और उसके बाद मैं बना रही थी गोभी गोश्त। आपको पता है वो इतने दिन जब आप बाहर रहते हैं ना घर के, तो वो बाहर का खाना खा खा के तो उसके बाद बंदा इतना वो तंग आ जाता है कि दिल करता है कि अब अपना कोई जो है ना देसी कुछ वो मिले। तो अरशद मुझे कहने लगे कि मेरे लिए गोभी गोश्त बनाओ, दिल कर रहा है कि अपना वो जो है ना खाना वो टिपिकल वही खाया जाए। तो ये मैं बना रही थी गोभी गोश्त। बच्चों में से तो आपको पता है कोई इतना शौक़ से सब्ज़ी वगैरह खाते ही नहीं है। तो रेहान तो मुझे कह रहा था मैं अपने लिए बर्गर खुद ही बना लूँगा। मैंने कहा बना बच्चों अपने लिए बर्गर खुद ही, जो तेरा पसंद है। तो मैंने तो ये बनाए थे, पराठे थे साथ और गोभी गोश्त। काफ़ी दिनों के बाद जब आप घर आओ ना कहीं सफ़र से, तो फिर ये दिल करता है कि बस आप अपनी कोई जो है ना वो चीज़ वो खाओ। तो ये देखें जी, रेहान साहब अपने लिए बर्गर बना लें। मुझे कहता है मुझे पता है कि मैंने बर्गर कैसे बनाना है। तो मैंने कहा बनाओ बच्चों, जैसे तुमने इतने मोटे मोटे टमाटर काट के उसने रखे हैं। लेकिन अच्छी बात है, मैंने उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं की। वो खुद ही अपने हिसाब से लगा रहा है अपनी वो क्या कहते हैं बर्गर बनाने। तो मैंने बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि ऐसे करो या वैसे करो। वो उसने अपने हिसाब से जो उसको लगा अच्छा तो वो उसने वो बना लिया। तो ये भी चले अच्छी बात है, जिसने जो खाना है वह फिर खुद ही करो। मैंने तो गोभी गोश्त बना के रख दी है, खाओ ना खाओ अपने आप की मर्ज़ी। हम वैसे होता बहुत मुश्किल है हम माओं के लिए कि जब तक बच्चे पेट भर के खाना खा ना ले। खैर मुझे तो बिल्कुल सुकून। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं ना आपको थोड़ा सा अपने ये जो एयर फ्रायर है मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। आपको याद होगा कि जब हम लोग जर्मनी जा रहे थे ना, तो हमने ये उस वक्त रास्ते में जो डिज़ाइनर आउटलेट थी ये हमने वहाँ से ख़रीदा था। तो ये अब मैंने अभी खोला इसको, और मैंने सोचा चलो इसको अभी देखते हैं और इसके बारे में रिव्यू देते हैं कि ये यूज़ में कैसा है और क्या है इसकी क्वालिटीज़। तो ये मेरे पास जो है वो पुराना था, जो क्या कहते हैं जिसमें ऑयल डाल के, तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको पता है इसमें ऑयल डलता है और उसके बाद आप इसके अंदर चीज़ फ्राई कर सकते हैं, फ्राइज़ हो गए या नॉगेट्स या कोई और भी कोई चीज़, फ़िश वगैरह। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि ऑयल जो है वो यूज़ होता है। तो सेहत के हिसाब से भी अब ज़ाहिर है नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो अब सेहत के हिसाब से भी ये इसको मैं वो अच्छा नहीं समझती। ये मैंने नया ख़रीदा है। अब इसको जो है मैं ये करूँगी ना कि जैसे फ़ेसबुक के ऊपर लगा दूँगी। मेरा ये होता है कि मैं जब कोई चीज़ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए होती है तो मुझे ये नहीं होता कि मैं उसको कहीं पर जाके ना घुसेड़ दूँ और डाल दूँ कि भाई ये अभी पता नहीं 10 साल के बाद और कहीं मेरे काम आ जाएगी। नहीं, मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए उसको आप ईज़ी है कि आप फ़ेसबुक पे लगा दो सेल करने के हिसाब से। और क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन के डेनमार्क में भी, यूरोप में भी, कि जिनके पास जो अभी भी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो थोड़े पैसों के ऊपर ये जो चीज़ है वो ले जाएगा कोई बंदा, बजाय इसके कि मैं इसको कहीं घुसेड़ दूँ अगले 4-5 साल के लिए कि पता नहीं मेरे कब काम आएगी। बेहतर है ये किसी के काम आ जाए। तो इसको तो मैं सेल कर दूँगी। और रहेगी बात इसकी,
तो ये जो है मुझे जहाँ तक मैंने इसको अंदर मैंने फ्राइज़ रखे हैं या चिकन रखा है, वो 15-20 मिनट में वो चीज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्रिस्पी जो है वो तैयार हो गए हैं। तो मेरे हिसाब में तो ये मैं अगर मेरे से पूछें तो ये मैंने बड़ी अक्लमंदी की है कि इसको इस एयर फ्रायर को लेके। और ये वैसे ये है टिफ़ाल का, अगर किसी को लेना हो तो मेरे हिसाब से ये एक 10 आउट ऑफ 10 है इस फ्रायर को, तो एयर फ्रायर को। तो अगर किसी ने लेना हो तो वो ले सकता है। इसके अंदर स्टीम का ऑप्शन भी है ऊपर, और फिर ये ग्रिल भी है, और ग्रिल अभी तक मैंने नहीं की। और चिकन जो थे, चिकन नगेट्स और फ्राइज़ बनाए हैं 15-20 मिनट में ना वो तैयार हो गए हैं, और वो बहुत क्रिस्पी भी थे। तो मुझे अच्छा लगा है ये, मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। और ये अभी जी ओल्ड टेक्नोलॉजी यहाँ से रिमूव हो रही है और न्यू जो है वो अभी यहाँ पर स्टे करेगी। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं कि मैंने ख़रीदा था तो मुझे ये कैसे, अभी घर आके मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे ये कैसे लगा है। तो ये बहुत अच्छा है, अगर किसी ने लेना हो तो वो ले सकता है। तो शाम को अरशद ने जाना था कोपनहेगन ट्रेन से, तो फिर इनको स्टेशन छोड़ने गई हूँ। ये अभी रास्ते में है, जो आप देख रहे हैं सामने, ये रास्ते में है कॉलिंग स्टेशन मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, और मेरे ख्याल में काफ़ी दफ़ा आपको देखने को मिलेगा कॉलिंग स्टेशन, क्योंकि अक्सर इनको जाना पड़ता है कोपनहेगन। तो फिर यही एक वो क्या कहते हैं, बेहतर यही रहता है कि ये ट्रेन के ज़रिए चले जाते हैं। तो फिर मैं इनको छोड़ने गई थी वहाँ पर स्टेशन में। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही है थे, और मैं कल इंशाल्लाह फिर एक नई किसी वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अपना ख्याल रखें, और फिर खुदा हाफिज़।